जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो को शेयर करें और मेरे साथ जुड़ें। अभी हाल ही में महाकुंभ के बारे में चर्चाएं चल रही है, कुछ ग्रुपों में लिखा जा रहा है, कुछ सोशल मीडिया पर अंड संड बातें की जा रही है। उस पर लोग मेरी प्रतिक्रिया भी चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि कोई महाकुंभ का विरोध कर रहा तो नारायण जी उस पर बोले। महाकुंभ का विरोध करने वाले ये सोचें कि यार मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि मैं विरोध करूं या समर्थन करूं। मैंने जो चीज कही है मैंने पहले भी कह दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि आयोजक वसुंधरा राजे सिंधिया को न्योता देकर समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। वर्तमान सरकार कांग्रेस की है तो मुख्यमंत्री महोदय को बुलाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार तो जाने वाली है और उन्होंने सही फैसला लिया है वसुंधरा राजे सिंधिया को बुलाने का। अब नारायण जी चुप क्यों है, नारायण जी बोल क्यों नहीं रहे? मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, भैया हर काम नारायण ही करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रही आयोजक मंडल कौन है मुझे कोई पता नहीं है। मुझे वह मंच मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी मुझे पता नहीं है। मुझे वह मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी मुझे पता नहीं है और मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं जयपुर 28 तारीख को होने वाले महाकुंभ का समर्थन केवल इसलिए कर रहा हूं कि वो हमारे कुम्हार प्रजापति कुल की बात हो रही है। इसलिए मुझे मतलब नहीं है कि वो हमें वहां ले जाकर बेचेंगे, वसुंधरा जी को दिखाएंगे कि ये सारी भीड़ हम लोगों ने अपने दम पर इकट्ठी की है, या फिर मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से कहेंगे कि ये सारी भीड़ हमने अपने बल पर की है, ये हमारा शोषण हो रहा है या हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है। इन सब बातों को मैंने दरकिनार किया है। मैं ना तो उनका कोई समर्थन कर रहा हूं आयोजक मंडल का, ना उनका मैं विरोध कर रहा हूं। मैं केवल उस बात का समर्थन कर रहा हूं जो 28 मई को कुम्हार प्रजापति के नाम पर समाज इकट्ठा हो रहा है। मैं केवल कुम्हार प्रजापति का एक आम नागरिक, एक आम सदस्य बनकर वहां जा रहा हूं। मेरे संगठन के हजारों कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर बस कर रहे हैं। कोई गाड़ी से रवाना हो रहा है, कोई ट्रेन से रवाना हो रहा है और सबका मेरे पास कॉल आता है कि नारायण जी आपकी कोई प्रतिक्रिया, वहां जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमें वहां रिसीव करने कौन आएगा, हमारे कई संगठन के पदाधिकारी साहब हमें मंच मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपको आना है सिर्फ नारायण प्रजापति के कारण से। आप अगर मुझसे जुड़े हुए हैं वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना मंच मिलेगा, ना माला सभा मिलेगी, ना आपका स्वागत होगा, ना आपको कोई वहां राम राम कहेगा, ना आपसे कोई श्री राधे माता ही कहेगा। फिर भी मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर से बाहर निकलेगा, हम लड़ेंगे, उनसे हमारी नहीं बनती, हम फिर लड़ेंगे। लेकिन अभी केवल हमारे प्रजापति समाज की बात है इसलिए हम लोग जा रहे हैं। हम संगठनों में बटे हुए हैं, हजारों तरह के हमारे संगठन है। मैं भी एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। उसी प्रकार वहां भी कुछ लोग, कोई संगठन का प्रदेश अध्यक्ष है, कोई संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई सचिव है, कोई कोषाध्यक्ष है, कोई कुछ है। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें वहां केवल कुम्हार प्रजापति बनकर जाना, समाज की एकता और ताकत दिखानी। अब मेरे पास कई कॉल आए, मेरे खिलाफ भी टिप्पणियां लिख रहे हैं, नारायण जी दोगली रणनीति अपना रहे हैं, नारायण जी उन आयोजकों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, नारायण जी जो महाकुंभ के विरोध में बोल रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। तो भैया एक बात बता दूं, ये तुम्हारा काम है छींटाकशी करना, ये तुम्हारा काम है एक दूसरे का विरोध करना, ये तुम्हारा काम है घटिया मानसिकता का। मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम है धरातल पर काम करना। और तुम्हारी तरह केवल चुनाव के मौसम में 3 दिन मेंढकों की तरह बाहर नहीं निकलता, 365 दिन फील्ड में रहता हूं। और मेरा काम है प्रत्येक घर तक जाना, लोगों से राम राम करना, लोगों से जय श्री राधे माता की करना, और लोगों के दुख में सुख में काम आना। ये मेरा काम है। मेरा काम ये कतई नहीं है कि चमदागड़ों की तरह एक दूसरे पर छींटाकशी करूं। मैं जब भी कोई आयोजन करता हूं तो सबसे पहले जयपुर से ही आवाज उठती है, नारायण जी चंदा विरोधी, नारायण जी पेटीएम नेता, नारायण जी ये, नारायण जी वो, नारायण जी वो। आज जयपुर वाले प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन मैं कोई विरोध नहीं कर रहा। इसलिए कि मैं मेरे कुल का भला चाहता हूं और मैं कुमार हूं, प्रजापति हूं, मेरे समाज का मैं कभी विरोध नहीं करता। लेकिन कुछ कंगारू जब भी मैं आयोजन करता हूं तब विरोध करने के लिए मेंढक की तरह बाहर निकल कर आते हैं, भयंकर विरोध करते हैं सोशल मीडिया पर, और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर चुप रहता है। उसका यही एक कारण है कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता
केवल प्रजापत समाज को आगे बढ़ाने की है और समाज के साथ देने की है। मेरे पास किशनगढ़ से भी फोन आए, नसीराबाद से फोन आए, अजमेर से फोन आए, दूर दूर से फोन आए, जयपुर से कॉल आए, भरतपुर से कॉल आए, दौसा से आए, करौली से आए, और मेरे इधर मारवाड़ संभाग के घर घर से वो लोग मेरे साथ है ही। उन सब ने कहा नारायण जी 28 मई का आपका क्या विचार है? इसमें विचार किस बात का करूं? बोले आयोजक मंडल ने आपको बुलाया नहीं, आपको वहां मंच पे जगह नहीं मिलेगी, आप वहां बोलेंगे नहीं, आप बोले। अरे भैया, बोलने को पूरा कुमार समाज पड़ा है और मैं हर घर घर आ रहा हूं। मैं कोई 3 दिन के लिए नहीं निकला हूं बाहर। मैं 5 साल आप ही के साथ रहता हूं, आप ही के साथ खड़ा रहूंगा, आपके घर आकर बोलूंगा, आपके पास आकर बोलूंगा, आपके दुख में बोलूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। और जहां पीड़ा होगी वहां नारायण आपको हाजिर मिलेगा। मैं वो बरसाती मेंढक की तरह नहीं हूं जो चुनाव के समय केवल 4 दिन के लिए या लॉलीपॉप लेने के लिए, ना मैं कांग्रेस का सदस्य हूं, ना आरएलपी का, ना बीजेपी का। मुझे किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस बात का लेना देना है कि मैं कुमार हूं, प्रजापति हूं, मुझे आपके साथ रहना है। हर कुमार प्रजापति अगर कोई भी काम करता हो, अच्छा या बुरा, तो मैं कोशिश करता हूं उनके साथ देने की, मैं कोशिश करता हूं उनके साथ रहने की। लेकिन अगर कहीं कुछ गलत होता है तो मुझे अभी कई लोगों के कॉल आए, नारायण जी इस प्रोग्राम की रूपरेखा क्या है, आगे जाकर क्या होगा, वहां मंच पर क्या बातें कही जाएगी। तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे युवा साथियों से, मुझे कुछ पता नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि नारायण जी वहां जाकर कुछ कहेंगे या मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, वसुंधरा जी से मिलेंगे, नहीं, मैं केवल भीड़ का हिस्सा बनकर जा रहा हूं और वहां आपके साथ आपकी कुर्सी के बगल में जमीन पर दरी पर बैठा हुआ मिलूंगा और आपके स्वागत के लिए, मेरे जो कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए मेरी पलखें आपकी चरणों में बिछाकर आपका इंतजार करूंगा। मुझे नहीं मतलब है कौन क्या छीटाकशी करता है। अभी सोशल मीडिया पर कुछ चल रहा था तो एक भाई ने लिख दिया पेटीएम नेता। मतलब कितनी घटिया मानसिकता है उनकी और कितनी ओछी मानसिकता के लोग हैं जो ऐसे महाकुंभ में भी ची ची करे वगैरह नहीं रह सकते। क्यों? उनका कारण है, उनके माँ बाप के संस्कार वही है, उनके खानदान के संस्कार यही है कि बस केवल छींटाकशी करते रहो और जब भी कोई आयोजन करे, जब भी कोई कुछ अच्छा काम करे, हमें टांग खिंचाई करते रहो। हमारा काम ये नहीं है। अभी मुझे किसी ने कहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी के पास में कुछ लोग गए हैं, समाज को भेज देंगे। तो आप जाके रोक लो भैया, मेरी औकात नहीं है रोकने की। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। वसुंधरा राजे सिंधिया जी के पास जाए, अशोक जी के पास जाए, नरेंद्र मोदी जी के पास जाए या और कहीं जाए, वो अपनी क्या मांग रखते हैं क्या नहीं रखते मुझे पता नहीं। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, महाकुंभ होने के बाद भी आपका ये नारायण प्रजापति चुप नहीं रहेगा। मैंने मां श्री श्री आदि माता का रथ बनवा रहा हूं और रथ के माध्यम से आपके घर आ रहा हूं, मैं आपसे बातें करने आ रहा हूं, मैं आपसे मिलने आ रहा हूं मैं। और मां श्री श्री आदि माता बोर्ड गठन, ये सरकार हो चाहे अगली सरकार हो, होकर रहेगा। किसी के बाप में दम नहीं है जो इसे रोक सके। मैं कोशिश करता था, करता हूं और करता रहूंगा, बराबर रेगुलर आपके टच में रहूंगा। आज मैं पन्ना राम जी को, विनोद जी प्रजापति को, डीपीएन लाइव न्यूज को धन्यवाद दूंगा कि डीपीएन लाइव न्यूज दिल्ली में बैठे बैठे भी हमारी चिंता करते हैं। हमारे विनोद जी हमारी चिंता करते हैं, हमारे पन्ना लाल जी हमारी चिंता करते हैं, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हमारी चिंता करता है। और भी अन्य मकराना का एक न्यूज चैनल है वो भी हमारी चिंता करता है। आप नो सिटी न्यूज तेजाराम जी है वो भी हमारी चिंता करते हैं। इस सबको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। आज मेरे कार्यकर्ताओं से कुछ बात करना चाहता हूँ विशेष। प्रजापति युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ता, आप जरा कान खोलकर सुने, अन्य लोग भी सुनते हैं तो सुने। सोशल मीडिया पर जब आपके संगठन के बारे में कोई टिप्पणी आती है, मैं हमेशा आपको कहता था चुप रहे, मगर अब मुंह खोलें। आपके संगठन के खिलाफ कोई भी गंदी टिप्पणी आती है उसकी स्क्रीनशॉट लें और उसके खिलाफ कानूनी लीगल कार्रवाई करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नारायण प्रजापति नागौर और प्रजापति युवा शक्ति संगठन की तरफ से कभी भी 1 रुपए का घपला नहीं हुआ है और हमारे हिसाब किताब में कभी कोई कमी नहीं रही। अगर आपके संगठन को कोई चोर कहता है या आपके संगठन के बारे में कोई टिप्पणी करता है तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाकर उसके खिलाफ FIR करवाएं और लीगली एक्शन लें। और व्हाट्सएप फेसबुक पर अब चुप ना रहें। इतने दिन मेरे कार्यकर्ताओं को मैं चुप रहने के लिए कहता था, अब कुछ भी लिखें लेकिन कानूनन लिखें। अब उसकी बात का पलटकर तुरंत जवाब दें।
क्योंकि हमारा चुप रहना कुछ लोगों को कमजोर लगता है। हम जब जब भी झुकते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि हम डर गए। जब हम समाज के लिए सक्षम जातियों से लड़ सकते हैं तो इन टटपुंजियों से लड़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम समाज के नाते हमेशा गर्दन झुकाकर इनका सम्मान करते थे। इनकी जब भी गालियां सोशल मीडिया पर आती थी हम इनको हाथ जोड़कर अभिनंदन करते थे कि भाई लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। लेकिन इंतहा हो गई। हमने 28 तारीख को समर्थन दिया, उसके बावजूद भी कुछ कंगारू बाहर निकल करके चूचा कर रहे हैं। तो उनसे मेरा इतना ही निवेदन है कि मुंह बंद करें, उसी में फायदा है आपका। 28 तारीख को महाकुंभ जो हो रहा है ये किसी के बाप का नहीं है, प्रजापति समाज का महाकुंभ है और हम प्रजापति समाज के हकदार हैं। इसलिए हम जाकर उस दरी पर बैठेंगे। आप भले ही मंच पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, गद्दे पर बैठो, नेताजी के साथ फोटो खिंचवाओ, समाज को बेचो, समाज को साथ रखो, समाज का फायदा करो, ये आपकी हेडेक है। हम आम पब्लिक की हैसियत से वहां नीचे बैठे रहेंगे। मैं मेरे कार्यकर्ताओं से फिर कहना चाहता हूं, अब दबना बंद करें। और जो भी प्रजापति युवा शक्ति संगठन का कार्यकर्ता अगर पलटकर जवाब नहीं देगा तो वो स्वतः ही घर चले जाए, अच्छा रहेगा। फिर आप समाज सेवा के लायक नहीं है। मेरे प्रत्येक कार्यकर्ता से, प्रदेश कार्यकारिणी से, जिला कार्यकारिणी से, तहसील कार्यकारिणी से मेरा निवेदन है, सोशल मीडिया पर अगर कोई भी आपके खिलाफ टिप्पणी लिखता है तो उसके खिलाफ एक मुहिम सी छेड़ दो जब तक वो माफी ना मांगे। और अगर लीगल कार्रवाई के लायक उसका कोई कमेंट हो तो उस पर लीगल कार्रवाई करें। कानून का मैं पूरा जानकार हूं, मैं आपको बताऊंगा कैसे उस पर कार्रवाई करनी है। मैं शांत रह रहा हूं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं आपसे डर गया हूं। मैं इसलिए शांत हूं कि मुझे समाज की चिंता है। मैं इसलिए शांत हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के लोग आपस में ना लड़े। लेकिन कुछ कंगारू कभी नहीं सुधर सकते। जैसे बरसात हो और सभी राजी हो, ये पॉसिबल नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी से भी एक धोबी नाराज हो गया था। सत्य की बात कर रहा हूं, अब तो कलयुग है। ऐसे खूब लोग आपको मिलेंगे। मैं मेरे प्रजापति युवा शक्ति संगठन कार्यकर्ताओं से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, बसों से, गाड़ियों से, ट्रेनों से, बाइक से, कैसे भी करके आपको 28 तारीख को वहां महाकुंभ में पहुंचना है और हमारी ताकत दिखानी है कि प्रजापति युवा शक्ति संगठन एक मजबूत संगठन है राजस्थान में और इसके मुकाबले दूसरा कोई संगठन नहीं है। राजस्थान में यह चीज आप लोगों को दिखानी है। मेरे भीलवाड़ा की कार्यकारिणी, चित्तौड़ से भी कुछ लोग, मेरे युवा साथी, अजमेर जिले से भी क्या, और चारों तरफ से बाड़मेर संभाग, जोधपुर संभाग से भी भयंकर कार्यकर्ता आ रहे हैं। उन सभी से मेरी अपील है, हमने जो बसें की है, हमने जो गाड़ियां की है, उसके द्वारा आप भरसक कोशिश करें। 3 गाड़ियां मेरे पास है, तीनों टकाटक भर के आपके यहाँ आएगी जयपुर में। और आपके पास भी जो भी साधन है, अगर आपके पास साधन नहीं है तो बस या ट्रेन से 27 तारीख को रात को निकले और सुबह ये कभी ना सोचें कि वहां आपको कोई चाय पिलाएगा, आपको नहाने की जगह देगा। नहीं, ये सब आपको करना है। आप खुद होटल या धर्मशाला में जाकर स्नान करें, वहां फ्रेश होकर सुबह 9 बजे, जी हां, विद्यानगर स्टेडियम पहुंचे। और आप और अब सब मिलकर वहां में, और दूसरा कुछ नहीं, आपकी ताकत दिखानी है कि आप प्रजापति है, कुमार। और समाज के लिए हमें संगठनों से कोई मतलब नहीं। हम संगठनों की मर्यादा से ऊपर उठकर केवल कुमार बनकर, प्रजापति बनकर, हम ना राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ना प्रदेश अध्यक्ष है, ना सचिव है, ना कोषाध्यक्ष है। हम सब प्रजापति हैं। इस बात का मान रखते हुए आप सब लोग वहां पहुंचो और ज्यादा से ज्यादा अपनी ताकत दिखाओ। और सोशल मीडिया पर अगर कोई टिप्पणी करता है उसका पलटकर जवाब दो। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें। मैं फिर कहता हूं, आयोजक मंडल कौन है मुझे पता नहीं, आयोजक मंडल क्या करेगा मुझे पता नहीं। वो समाज को साथ देगा या बेचेगा या समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा, इसका मैं ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। वो जाने और उनका काम जाने। हम तो साथ हैं समाज के, उनके नहीं। तो आइए मिलकर समाज के लिए एक दिन। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें।